नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से हम आपके बीच हाजिर हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्पेशल यूजेज ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के हम पिछले वीडियोज में आपको ट्रिक बताए थे कि व्हाट आर द हॉट ट्रिक्स ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस। तो अभी आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल निराला इंग्लिश वाला, और मैं आपके साथ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, आपका टीचर उमेश कुमार निराला लेकर आया हूं स्पेशल यूजेज ऑफ पैसिव वॉइस। आज मैं सभी बच्चों को कहूंगा एक बार आप दिल से इस वीडियो को अंत तक देखें कि आखिर हमारे परीक्षा में जो 8 टेंसेज का पैसिव बनाया जाता है उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेज हैं जहां पर आपको पैसिव वॉइसेस के कुछ रूल्स को समझने हैं। तो दोस्तों, अब आपको हम बता देना चाहेंगे कि आज की मुख्य रूप से लेट का पैसिव कैसे बनाते हैं। लेट का मतलब अभी आप लोगों को तो ये पता होगा कि लेट का मतलब परमिशन लेने और देने के लिए किया जाता है। अगर लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस है और उसके बाद वर्ब का पहला रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको अगर पैसिव में बदलते हैं, ये है एक्टिव वॉइस। दिमाग में रखिएगा बच्चों, इसको पैसिव में बदलना है, पी भी पैसिव वॉइस में बदलना है, तो आप लेट को शुरू में ही रहने दें और उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। उसके बाद एक बात और याद रखिएगा कि पैसिव का जो अपना हेल्पिंग वर्ब होता है वो यहां पे लगेगा बी के रूप में। दिमाग में रखना है बी। तो लेट को शुरू में रहने देना है, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, फिर बी को लगाना है। और बच्चों, इस वर्ब के पहले रूप को तीसरे रूप में ले जाएंगे बाय लगाकर और इस ऑब्जेक्टिव केस को यहां ले आएंगे। देखिए, मैं तो आपको स्ट्रक्चर लिख दिया कि इस पर अगर थोड़ा सा अगर फोकस करते हैं तो आपका पैसिव बन जाएगा। जैसे अगर मैंने कहा कि लेट मी स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने दे, मुझे अंग्रेजी बोलने दो। अब ये जो मैंने बोला कि लेट मी स्पीक इंग्लिश, तो इसको बनाना है बहुत ही आसान। देखिए, है एक्टिव वॉइस और इसको बदलना है हमें पैसिव वॉइस में। दिमाग लगाइए, लेट को मैंने शुरू में ही रहने दिया और क्या बोलने दो, तो अंग्रेजी बोलने दो। क्या बोलने दो, तो अंग्रेजी। तो क्या का जो जवाब है वो यहाँ पे बन गया पैसिव का सब्जेक्ट, इसके बगल में लगा देना है बी, तो लेट इंग्लिश बी। अब तीसरा रूप स्पीक का क्या होगा, स्पोकन होगा। लेट इंग्लिश बी स्पोकन बाय, और देखो यहाँ पे मी है तो यहाँ पे आ गया लेट इंग्लिश बी स्पोकन बाय मी। बच्चों, इस तरीके से कोई भी आप बना सकते हो। अब देखिए, लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दो, उसे क्रिकेट खेलने दो। आप सोचो, दिमाग पर जोर डालो कि आखिर ये कैसे बनेगा। तो सीधा है कि लेट, अब क्या खेलने दो, तो क्रिकेट खेलने दो, तो लेट क्रिकेट यहां पर लगा देंगे बी, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय। अब इसको यहां ले आए हिम। तो फटाफट आप लोग जो है ना, परीक्षा नजदीक आ चुका है, जेहन में रख लीजिए, पता नहीं कौन सा पैसिव आपके परीक्षा में पूछ दिया जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब देखो बच्चों, अगर आपके परीक्षा में लेट अस वाला पूछे, दिमाग रखिएगा, लेट अस, जिसको हम लोग लेट्स भी कहते हैं, लेट अस वाला पूछे कि इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो आप यकीन मानिए कि इसका एक रेडीमेड स्ट्रक्चर है। रेडीमेड स्ट्रक्चर क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका है इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। अब देखो यहां पे यह सलाह दिया जाता है कि हमें ये काम करना चाहिए, क्योंकि शुड लेट अस का मतलब होता है कि चलो डैश करते हैं या करें। तो अगर इस तरीके से ये आपके दिमाग में रहेगा, अब इसके बाद क्या लगाना है, तो इसके बाद जो है इसको हटा देंगे और बच जो जाएगा यहाँ पे उतार देंगे। बहुत ही आसान है। यूं समझ लीजिए कि जैसे सब्जी बनने को तैयार होता है और एक गरम मसाला का पुड़िया लाकर हम उसमें छींट देते हैं, तो यही है हमारा गरम मसाला का पुड़िया पहले से रेडी रखना है। देखो, उदाहरण अगर देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि लेट अस प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं। अब यहां पर इसको अगर पैसिव में बदलना है तो कैसे बदलेगा, हे वत्स ध्यान दे, इट इज सजेस्टेड,
जो हमने आपको रटवाया है, पढ़ाया है, इससे हम बोहनी करेंगे, शुरू करेंगे। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, ध्यान दीजिए, दैट वी शुड, और क्या करना है, यहां तक तो आ गए, यहां तक तो हमारा रूल है। अब इसको हटा दीजिए, लेट अस को, बच गया प्ले क्रिकेट, हमने यहां पर उतार दिया प्ले क्रिकेट। अब देखो लेट अस या लेट से कोई भी बनेगा, जैसे लेट अस वॉच दिस मूवी, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वॉच दिस मूवी। लेट अस को हटा देंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड के बाद उसको डाल देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलो लेट अस से भी आपका बन जाएगा। अब चलते हैं इन्फिनिटिव का पैसिव कैसे बनाते हैं। इन्फिनिटिव सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर हमारे परीक्षा में अगर पूछता है इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू भी वन, टू भी वन। ये है एक्टिव में अगर दिखाई दे, ये कहां दिखाई देगा आपको, एक्टिव में अगर दिखाई दे, तो पैसिव वॉइस में इसको ले जाने का एक ट्रिक समझिएगा। टू के बाद आपको बी लगाना है और इस वर्ब के पहले रूप को तीसरे रूप में बदल देना है। आप कोई भी पैसिव, चाहे इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के बाद टू भी वन हो, या हैव, हैज के बाद, हैड के बाद, या विल हैव, शैल हैव के बाद टू भी वन हो। जरा देखते हैं इसका स्ट्रक्चर हमें क्या कहता है। इसका स्ट्रक्चर कहता है एक्टिव वॉइस में, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस में क्या आपको दिखाई देगा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद हो सकता है इज, एम, आर हो, करने वाला है, इसके बाद यानी तो वाज वर हो, वाज वर हो, या फिर विल बी या शैल बी हो, विल बी या शैल बी हो। तो इसका पैसिव बनाना कैसे है, इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद टू भी वन हो और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो। अगर ऐसे सेंटेंसेज है जैसे यू आर टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलने वाले हो, माय फादर इज टू स्टार्ट, करने वाला है, आने वाले समय में कोई आदमी का जो कोई काम करने का जो प्लान है, योजना है, उस योजना को बताने के लिए इज, एम, आर के बाद इंफिनिटिव को लाते हैं। करने वाला था, वाज वर प्लस टू भी वन, जैसे आई वॉज टू मीट यू, मैं आपसे मिलने वाला था। उमेश सर वॉज टू टीच हिंदी, उमेश सर हिंदी पढ़ाने वाले थे। कोई विल बी या शैल बी के बाद टू भी वन, करने वाला होगा। अब देखो एक ही बार में हम इसका पैसिव बनाना आपको सिखला देंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। एक बार इस बात को जेहन से लगाइए। परीक्षा आपका नजदीक है, अभी तक आप टेंशन में पड़े हैं कि हमारा तो अंग्रेजी में ग्रामर का बहुत सारे ऐसे पहलू है जो मुझे याद आता ही नहीं है। तो ऐसे वीडियोज को आप देखें, ऐसे वीडियोज को देखने के बाद ही बच्चों एक बात कंफर्म हो जाएगा कि मतलब कोई विद्वान बन के पैदा नहीं लेता है, देखते ही देखते, सीखते ही सीखते बहुत कुछ हमें आ जाती है। देखिए ऑब्जेक्ट को बना दीजिए सब्जेक्ट, जो पैसिव में बनेगा सब्जेक्ट वो एक्टिव का होगा ऑब्जेक्ट। हे वत्स, मैंने वही किया, इसको सब्जेक्ट बनाया जो दरअसल में है ऑब्जेक्ट। ऊपर में जो रहे इज, एम, आर रहे या वाज वर रहे, इसको उतार देना है किसके हिसाब से, इस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना है इसके हिसाब से, इसको नीचे उतार देंगे। या विल बी शैल बी रहे, विल बी या शैल बी रहे तो इसको नीचे उतार देंगे। और इसके बाद याद रखिए मैंने क्या बताया है, काम यहां पर होगा, टू भी वन यहां पे काम होगा। तो मैं इसको पैसिव में बदलूंगा तो टू कर दूंगा, यहां पे बी लगा दूंगा और इस वर्ब के पहला रूप को तीसरा रूप कर दूंगा, और तब जाकर बाय लगाकर इस सब्जेक्ट को मैं यहां पे क्या करूंगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में ले आऊंगा। देखो बउआ, अगर आप चाहो तो इस तरीके से समझकर जो है ना, किसी भी इन्फिनिटिव यानी कि इन्फिनिटिव वाले वाक्य का, इन्फिनिटिव का पैसिव कैसे बनता है, इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है, झटके में सीख जाओगे। अब आइए, मैंने यहां पर लिखा कि सी वॉज, अब थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझने में ये लगे कि चलो यहां पर है, जैसे आई वॉज टू राइट अ बुक, मैं एक किताब लिखने वाला था।
करने वाला था। आई वॉज टू राइट अ बुक, क्या लिखने वाला था? ये हो गया एक्टिव वॉइस, हमको बदलना है पैसिव वॉइस में। तो क्या लिखने वाला था? तो एक किताब। तो क्या का जवाब जो एक्टिव में होगा वो पैसिव में बनेगा, सब्जेक्ट यानी अ बुक। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ध्यान दिया दीजिएगा, अ बुक मैंने लिखा, ऊपर में क्या है? वाज। अब ए बुक के साथ तो वाज ही लगेगा पास्ट में। चलो ए बुक वाज, अ बुक वाज। अब देखो यहां पे क्या करना है? टू राइट, तो टू भी वन को बदल देना है टू बी प्लस वी थ्री में। तो मैंने क्या किया? टू बी, राइट रोट रिटेन, तो मैंने क्या किया? रिटेन बाय। और देखो आई यहां आएगा तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, बन गया। अगर यहीं पर रहेगा सी इज टू, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सी इज टू प्ले लूडो, वो लूडो खेलने वाली है। क्या खेलने वाली है? लूडो। मैंने क्या किया? लूडो इज टू, अब यहां पे बी लगा देंगे, टू बी प्लेड बाय हर। चलो ये भी समझ में आ गया होगा। अगर मान लेते हैं यहां पे विल बी शैल बी है, जैसे अगर यहां पे एक उदाहरण में दे देता हूं, राधा विल बी टू स्टार्ट अ बिजनेस, राधा एक बिजनेस शुरू करने वाली होगी। क्या शुरू करने वाली होगी? एक बिजनेस, और बिजनेस। अब इसको बना देंगे और बिजनेस, अब ऊपर के विल बी को नीचे उतार दिए, विल बी। अब यहां पे काम करेंगे टू बी, अब ये नहीं समझिए दो बार बी लग गया, सही है। टू बी स्टार्टेड बाय राधा, अनडाउटली। अब थोड़ा सा इसको फिर से बैक करते हैं। इन्फिनिटिव सिर्फ इज एम आर के साथ नहीं लगता है, हैव हैज के साथ भी लगता है। अगर मान लिया जाए यहां पर हैव हैज रहे, हैव या हैज, पास्ट में हैड रहे, या फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव रहे, तो भी हमारा वही नियम होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और ऊपर के हैव हैज को नीचे उतार देंगे। ठीक है, हैव हैज। बहुत आदमी ये सोचते हैं कि यहां पर जो है ना बिन लगाना होगा, लेकिन बिन जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में लगता है, यहां नहीं लगेगा। ये हैड होगा तो हैड को भी उतार देंगे, विल हैव शैल हैव होगा तो उसको भी उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद यही टू बी भी थ्री, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऊपर के हैव हैज के खानदान को नीचे उतार देंगे, उसके बाद टू बी भी थ्री बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो इससे यहां भी आप अगर मान लिया जाए कि राधा विल बी है, चलो ठीक है, मैंने कहा कि आई हैव टू, मुझे किताब खरीदनी है, आई हैव टू बाय अ बुक। देखो हैव हैज के बाद जब भी टू भी वन आएगा तो इसका मतलब ये इरादा को बताएगा बच्चों, मुझे ये करना है, वो करना है, दिस करना है, दैट करना है। जैसे मुझे घर जाना, आई हैव टू गो टू हाउस, मुझे आपसे मिलना, आई हैव टू मीट यू, मुझे किताब खरीदना, आई हैव टू बाय अ बुक। अब इसको बनाना है पैसिव में, क्या खरीदना है? किताब। अब बुक ऊपर में हैव है, यानी हैव हैज के खानदान से लेना है, हैव हैज के खानदान में बुक एक है, इसीलिए यहां पे हैज लगेगा, बिन नहीं लगाना। यहां पे काम करना है टू बी बॉट बाय, अब देखो आई इधर आएगा तो मी बन जाएगा, बहुत ही आसान है। अगर मैंने कहा कि सी हैड टू सिंग अ सॉन्ग, उसे गाना गाना था, सॉरी उसे गाना गाना है, हाँ गाना गाना था, तो ठीक है, अ सॉन्ग यहां आ जाएगा, बहुत ही आसानी से समझिए। अब देखो हैड को नीचे किया, टू के साथ बी लगाया, और इसके बाद जो है संग हुआ, संग बाय हर। सिंपली जा रहा है, आप इजीली समझने की कोशिश करो।
चलिए बहुत ही अच्छा, आप इस तरीके से इन्फिनिटिव का भी बना लीजिएगा। एक लास्ट ट्रिक देख रहा हूं, अगर कोई भी मॉडल्स हो, कैन में, माइट, शैल, विल, तो मॉडल्स का पैसिव कैसे बनता है? तो मॉडल्स के बाद जो वर्ब का पहला रूप होता है सब्जेक्ट के बाद, मॉडल्स कैन भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, शैल भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, और उसके बाद वर्ब का पहला रूप रहेगा और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, अगर इसका पैसिव बनाना है, ये एक्टिव है और इसका हमें पैसिव बनाना है, तो एक ही बार में समझ जाओ बच्चों कि इसका पैसिव उतना मुश्किल नहीं है। एक बार समझिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ऊपर में जो भी मॉडल्स हो, कैन हो तो उतार देंगे, मे हो उतार देंगे, शैल विल हो उतार देंगे, शुड हो उतार देंगे, यानी मॉडल्स को मैंने नीचे उतार दिया। ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा मॉडल्स के साथ बी लगेगा, उसके बाद ये वर्ब का पहला रूप जो है तीसरा रूप हो जाएगा और उसके बाद बाय लगेगा। बाय के बाद ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस बनकर आ जाएगा। देखो कितना आसान है, कितना सहूलियत है समझना। अगर मैंने यहां पर आपको बताया तो एक बार गौर कीजिएगा, जैसे मैंने बोला आई कैन टच द स्काई, मैं आसमान को छू सकता हूं। क्या छू सकता हूं? तो आसमान को। तो मैंने क्या किया? द स्काई। अब देखो ऊपर में कैन है, मैंने कैन को नीचे कर दिया। हमारा नियम कहता है ऊपर में जो मॉडल्स हो उसको नीचे कर दीजिए, उसके बाद उसके पजरा में लगा दीजिए बी, और उसके बाद जो वर्ब ऊपर में है उसको तीसरे रूप में ले आइए। तो मैंने क्या किया? टच को तीसरे रूप में लाया, टच्ड हो गया बाय मी। अब देखो यहां पर कोई भी रहे, आई शुड टच द स्काई, तो यहां शुड भी हो जाएगा, मे रहे तो मे भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी शुड ड्रिंक हॉट वाटर, हम लोगों को गर्म पानी पीनी चाहिए। क्या पीनी चाहिए? गर्म पानी पीनी चाहिए। तो हॉट वाटर को मैंने यहां पर ले आया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, और ऊपर में क्या है? शुड, तो मैंने शुड को नीचे किया। इसके साथ क्या लगाना है पैसिव में? तो कोई भी मॉडल से उसके पजरा में लगाना है बी। जब बी लगा देंगे तो वर्ब को लाएंगे तीसरे रूप में, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। इस प्रकार से ये देख लो बच्चों, हॉट वाटर शुड बी ड्रंक बाय। अब देखो यहां पर बी इधर आएगा तो अस हो जाएगा। कोई भी मॉडल्स को ले लो, कोई भी मॉडल्स के साथ इसी तरीके से हम चाहेंगे तो बना सकते हैं। मान लिया जाए आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आप कहिएगा ये कैसे बनेगा? तो यूज टू भी हमारा मॉडल से, इसलिए इसको भी बना सकते हैं। क्रिकेट को यहां पर लाया, क्रिकेट को लाने के बाद यूज टू को नीचे किया, उसके बाद नियम है बी लगाना का, बी लगाया, फिर प्ले को मैंने तीसरा रूप में ले गया, हो गया प्लेट। बाय के बाद ऑब्जेक्ट को यहां पर लाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर मी हो गया। तो बच्चों कान खोलकर सुन लो, इस तरह से अगर आप चाहोगे तो किसी भी प्रकार का स्पेशल अगर पैसिव सेंटेंसेस बनाने को कहा जाए तो डेफिनेटली आप कोशिश करना कि आखिर उसके साथ कौन सा ये लगेगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि इसके और भी कुछ ट्रिक्स है और भी कुछ फॉर्मूले हैं। तब तक आप इस वीडियो को गौर से बार बार देखिए, एक न एक परीक्षा में तो आता ही रहता है। फिर मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दोस्त, आपका भाई उमेश कुमार निराला। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको परीक्षा से रिलेटेड सारे वीडियोज मिलते रहे। धन्यवाद।